हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए चैप्टर को, जिसमें हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स डिस्कस कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट्स के बारे में बतलाया, जिनको हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट्स एंड उनके यूजेस के दौरान यूज़ करते हैं। उनमें से उन 8 कॉन्सेप्ट्स, उन 8 एग्रीगेट्स में से 4 एग्रीगेट्स हमने हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। किसको किसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, एक बार क्विक रिमाइंड करते हैं हम उन सबको। 4 में से हम लोगों ने किसको देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने जीडीपी एट मार्केट प्राइस एग्रीगेट को देखा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक देश में, उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के दौरान। ठीक, फिर हम लोगों ने दूसरा एग्रीगेट देखा, जिसमें हमने देखा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या था, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब था द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के दौरान। ठीक, इसको निकालने का क्या तरीका था, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का तरीका हमने देखा, बड़ा ही आसान था। जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर है हमारे पास, तो इसमें हम घटा देते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, हमें निकल के आ जाता था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अगला एग्रीगेट देखा था एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसका मतलब था नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के दौरान। यही मतलब था आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको निकालने का क्या तरीका था, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जब हमको निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम घटा देते थे डेप्रिसिएशन को, हमारा आसानी से निकल के आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे, जो टोटल मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें से डेप्रिसिएशन घटाने पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें निकल कर मिल जाता है। उसी तरह से चौथा एग्रीगेट हमने देखा था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोगों ने, जिसके मीनिंग को हमने देखा, इट इज़ द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक देश के अंदर, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के दौरान उत्पादित किया जाता है। इसको निकालने का जो तरीका था वो भी हमने देखा। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमको निकालना है तो हम लेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें घटाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो निकल के आएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें से जब घटा देंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब घटा देंगे डेप्रिसिएशन, तो निकल के आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इस तरह से ये 4 एग्रीगेट्स हमने हमारे लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम इन चारों के अलावा जो बचे हुए 4 एग्रीगेट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक इसी तरह से बहुत ही सिंपल से हैं वो सारे एग्रीगेट्स भी। तो चलिए फटाफट से उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जितने भी ये 4 कॉन्सेप्ट्स थे, इन चारों में एक टर्म कॉमन था, दैट इज डोमेस्टिक। हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर के थे, यहाँ पे जो हमने चारों देखे। अब हमारे बचे हुए जो 4 एग्रीगेट्स हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड नहीं आ रहा, नेशनल वर्ड आ रहा है। देखिए कैसे। तो अब नेक्स्ट एग्रीगेट है हमारा
फिफ्थ, ग्रॉस फिफ्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या लिखेंगे, GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसी के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे साथ में, जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में आप देखोगे, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी एग्रीगेट्स डिस्कस किए वहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड आ रहा था, यहाँ पे नेशनल वर्ड आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो नेशनल एंड डोमेस्टिक के बीच में अगर हमको डिफरेंस जानना हो तो सबसे पहले तो आप वो सीख लो। जब हम जब हम डोमेस्टिक टर्म की बात करते हैं और नेशनल टर्म की बात करते हैं, बाकी सारे सेम है तुम्हारे, देख लो तुम, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, तो ये सब सेम है। ग्रॉस का मतलब टोटल, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं। द ओनली वर्ड का डिफरेंस इज ग्रॉस, डोमेस्टिक एंड नेशनल। सो डोमेस्टिक वर्ड की जहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो हर एक टर्म के डेफिनेशन में, मीनिंग में हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी की बातें करते हैं। एंड डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी इकोनॉमी के पॉलिटिकल रीजन से लेकर के कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ उस एरिया को हम इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रखते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं नेशनल वर्ड की, तो नेशनल वर्ड जहाँ पे भी आएगा, आप ध्यान देना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी, दूसरे देशों के में भी हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं कंट्री के, उनके द्वारा विद इन द कंट्री जो प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में भी प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर इनके द्वारा फॉरेन कंट्रीज में भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो हम उस प्रोडक्शन को भी ऐड करेंगे, उन गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को भी ऐड करेंगे, और इस तरह से हम निकाल लेंगे हमारा नेशनल टर्म से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो। तो यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट्स का आपको ध्यान रखना है। डोमेस्टिक में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बातें करी, देश की नेशनल बाउंड्री के अंदर की हमने बातें करी, बट नेशनल टर्म में हम बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स। एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स हम किसको कहते हैं, किनको कह सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हमारे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करी हुई हैं। अगर आपको यहाँ पे वो याद ना आए, एक बार आप वो क्लासेस के वीडियोस आप ज़रूर देखें, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि नॉर्मल रेसिडेंट्स का जो हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। जहाँ पे मैं फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बोल रही हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का वो ऐड होगा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं हर एक टर्म्स में। चलिए अब जल्दी से मीनिंग देख लें। सबसे पहले हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करेंगे। सो इट रेफर्स टू द ग्रॉस या फिर टोटल, इट रेफर्स टू दी टोटल मार्केट वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे
जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स of a country during a period of 1 year. During a period of 1 year. क्या है GNP एट मार्केट प्राइस? तो इट रेफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनका टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू ले रहे हैं हम, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है एक देश में, एक देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स, देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा एक साल के अंदर, उसे हम कहेंगे GNP एट मार्केट प्राइस। GNP एट मार्केट प्राइस जब हम लोगों को निकालना हो तब आप देखो कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। डिफाइन तो हम इसको ऐसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? तो GNP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको चाहिए GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस में जब हम जोड़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब आप जोड़ोगे तब आपका निकल कर आ जाएगा GNP एट मार्केट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स, ठीक है, आप यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो ये काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको अगर आपने समझ लिया तो। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो एक ही चीज़ में हमने कुछ ऐड करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, और देखो वो टर्म्स बिल्कुल से बदल जाते हैं। तो GDP एट मार्केट प्राइस तो हमने देखा हुआ है, निकाला हुआ है ना, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जब आप नेट फैक्टर इनकम, विदेशों में हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो पैसा कमाया और हमारे देश में लोगों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा जो पैसा कमाया गया, उन दोनों का अंतर जब हम निकालते हैं, NFIA कैसे निकलता है कि कितना हमारे देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया कंट्री के, अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने फॉरेन कंट्रीज से जो इनकम अर्न किया वो, और फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में जो इनकम अर्न किया गया है वो, उन दोनों इनकम को जब हम घटा देंगे तब निकल के आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसको जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप यहाँ पे एक बात और नोट कर लें, ध्यान दे लें कि GNP और GDP, GNP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट मार्केट प्राइस में ये हो सकता है कि आपका GNP एट मार्केट प्राइस GDP एट मार्केट प्राइस से कम हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है ये जानने वाली बात है। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होगा तो इस कंडीशन में आपका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से कम हो सकता है ना। अगर जितना पैसा विदेशियों के द्वारा हमारे देश में कमाया गया वो हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशों में कमाने से अधिक हो, मतलब बाहरी लोगों ने हमारे देश से ज़्यादा पैसा कमा लिया और हमारे देश के लोगों ने विदेशों में कम पैसे कमाए, तो उस केस में जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और अगर नेगेटिव होगा तो फिर GDP एट मार्केट प्राइस आपका अधिक हो जाएगा GNP एट मार्केट प्राइस से, राइट।
ठीक उसी तरह से आपका जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस से कम भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अधिक हो सकता है। कब? तब जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है हमारे देश के लोगों के द्वारा जो पैसे कमाए जा रहे हैं विदेशों में, अगर वो अधिक है एज कंपेयर टू फॉरेनर्स ने हमारे देश में जो पैसे कमाए उनसे, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है, और ये जितना अधिक उतना ही ज़्यादा जीएनपी का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा तो फिर जीएनपी जीडीपी से अधिक होगा, लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हुआ तो जीएनपी जीडीपी से कम होगा, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन को यहाँ पे आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या है, ये आपका पहला टर्म जो है ना जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अब हम लोग देख लेंगे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कि ये क्या है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में बेसिक डिफरेंस आपका क्या है? तो हम लोगों ने इससे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लाइक जीडीपी में भी देखा है। देखो क्या है, इट रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू। यहाँ पे क्या था? टोटल मार्केट वैल्यू। यहाँ क्या लिखा? टोटल मनी वैल्यू। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट इज द मार्केट वैल्यू एंड द मनी वैल्यू। ओके, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of a country during a period of 1 year। ठीक है, देखो क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है देश में, देश के बाहर 1 साल के दौरान, उसको हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का जो तरीका है वो बड़ा ही आसान है। अगर हमको निकालना हो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना पड़ता है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा या मिल जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब जितने भी हैं उसको हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में घटाते हैं। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही टर्म्स जो हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में बेसिक क्या अंतर है, दोनों का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो। एंड इसी के साथ ये जो दोनों टर्म्स हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब क्योंकि ग्रॉस हमने बात कर ली है तो चीज़ें सेम रहने वाली हैं, बस ग्रॉस हट करके वहाँ पे नेट आएगा। तो जो अगला हमारा एग्रीगेट्स है वो हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम वो देख लेंगे कि कैसे हम ग्रॉस से नेट निकालते हैं।
हमको मालूम है। ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस हम लोगों अगर डेप्रिसिएशन ग्रॉस वैल्यू में घटा देंगे तो नेट वैल्यू निकल जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप समझ लें। थैंक यू।